जय हिंद दोस्तों। आखिरकार वर्षों मेहनत के बाद चीन ने वो हासिल कर ही लिया जिसका उसे सदियों से तलाश था। जी हाँ, चीन ने हाल ही में मानव निर्मित सूरज यानी आर्टिफिशियल सन का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे क्या यह मानव निर्मित सूर्य वास्तविक सूर्य की तरह हमें आसमान में दिखेगा? क्या चीन ने अगर इसे बनाया तो बनाया क्यों? चीन का इसे बनाने के पीछे क्या मकसद है? उसकी कितनी लागत आई? फिर सूर्य अगर चीन में उगा तो फिर भारत में क्यों नहीं दिखा? और तरह तरह के प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे कि इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आप बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए आइए जानते हैं चाइना की इस आर्टिफिशियल सन के बारे में। तो चाइना का यह आर्टिफिशियल सन वास्तव में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। चाइना ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक दिया है। साल के शुरुआत में ही चाइना ने इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर का तापमान 17 मिनट के लिए 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक कर एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चाइना तापमान ब्रह्मांड में मौजूद वास्तविक सूर्य की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, यह कोई पहली बार नहीं है जब इस पृथ्वी पर इस तरह का कारनामा हुआ है। इससे पहले फ्रांस और साउथ कोरिया जैसे देशों ने भी 2003 और 2016 में इस तरह का कारनामा किया है, लेकिन वो इस हद तक कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। सवाल यहाँ ये बनता है कि जब वास्तव में यह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और वास्तविक सूर्य की तरह यह आसमान में उग नहीं सकता, तो फिर दुनिया इसे आर्टिफिशियल सन के नाम से क्यों जान रही है? तो दरअसल बात यह है कि ब्रह्मांड में मौजूद हमारा एकमात्र वास्तविक सूर्य और चीन का यह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर दोनों न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। दोनों का वर्क करने का प्रिंसिपल सेम है। तो आइए समझते हैं दोनों के प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई के एलिमेंट कंबाइन होकर एक हैवियर न्यूक्लियाई के एलिमेंट बनाते हैं और साथ में बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज होता है। हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि सन 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम के कॉम्बिनेशन से बना है। हाइड्रोजन लाइटर न्यूक्लियाई का एलिमेंट है, तो वहीं हीलियम हैवियर एलिमेंट न्यूक्लियाई का एलिमेंट है। हम इस बात से भी अवगत हैं कि सन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें हाइड्रोजन जैसे लाइटर न्यूक्लियाई के एलिमेंट कंबाइन होकर हीलियम जैसे हैवियर न्यूक्लियाई के एलिमेंट को फॉर्म करते हैं और साथ में बहुत बड़े पैमाने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और यही हीट एनर्जी एज अ लाइट एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचता है। और ठीक इसी तरह चाइना का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर भी वर्क करेगा, जिसमें हमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल देना होगा। लेकिन चाइना का मकसद हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना है। चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग $1 ट्रिलियन खर्च भी किया है। लेकिन हमारे अर्थ पर जब ऑलरेडी एनर्जी सोर्स मौजूद है, तो फिर चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर इतना इन्वेस्ट क्यों किया? तो जाहिर सी बात है भाई कि चाइना ने दिखावा करने के लिए, दुनिया में अपनी तक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तो इस पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया होगा। उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, कोई ना कोई मकसद होगा। तो दरअसल बात यह है कि हमारे प्लेनेट पर अभी वर्तमान समय में फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस एकमात्र मुख्य एनर्जी का सोर्स है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स पिछले कई वर्षों से यह लगातार दावा कर रहे हैं कि यह फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस विलुप्त होने के कगार पर है। अगर ये विलुप्त हो गया तो हमारे अर्थ पर किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स नहीं बचेगा। तो चाइना ने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण कर एक अल्टीमेट एनर्जी सोर्स का प्रोडक्शन कर लिया है। चाइना के इस आर्टिफिशियल सन के 3 बहुत बड़ी विशेषता है। पहली कि यह बहुत ही बड़े पैमाने पर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा कि यह पोल्यूशन फ्री है, इसमें किसी भी तरह ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होता है और न ही किसी तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है।
और तीसरा और सबसे बड़ा विशेषता यह है कि इसमें हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफी प्रचुर मात्रा में मौजूद है और इजिली अवेलेबल हो सकता है। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो चाइना हर एक फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना की इस रफ्तार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये यूएस को पछाड़ कर सुपर पावर बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।